आपके बगल में बैठा हुआ पासवान, आपके बगल में बैठा हुआ प्रजापति, आपकी जाति के बगल में बैठा हुआ नाई गोड़ धोबी धनकार पासी, आप उसके बीच में नहीं जाते। बोलो अपने दिल पर हाथ रखिए, कैसे चुनाव जीतोगे, कैसे लड़ोगे? जो तेरा भाई तेरा इंतजार करता है, ओम प्रकाश राजभर की जय जयकार करता है, आप उसके दरवाजे पर नहीं जाते हो। यही तेरी दुर्गति का कारण, यही वजह है। मैंने देखा मधुबन में कई सेक्टर में, मैंने घोसी में देखा, मोहम्मदाबाद में देखा। मैं रोज अध्ययन करता हूं और देखा जब मैंने जिन साथियों ने संगठन को बनाया, सिंह साहब को जोड़ा, ब्राह्मण को जोड़ा, राजपूत को जोड़ा, यादव को जोड़ा, पटेल को जोड़ा, मौर्य, चौहान, विधि, केवट, मल्ला, प्रजापति को जोड़ा, उस सेक्टर में वो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष चुनाव जितवाने का काम किया है। वो चुनाव जितवाने का काम किया है। और जिन लोगों ने लापरवाही की है, जिन लोगों ने संगठन को नहीं समझा, जिन लोगों ने ये नहीं समझा कि चुनाव कैसे जीता जाता है, वो साथी सेक्टर वाले लोग चुनाव हार गए। वो चुनाव हार गए हो, मैं रिजल्ट दूंगा आपको। मैं तो फाइट करा रहा था, क्योंकि मेरे सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उससे समय निकाल करके मैं थोड़ा संगठन की तरफ भी ध्यान करता रहता हूं। जब पार्टी सत्ता में जाती है तो संगठन कमजोर होता है साथियों, ये ध्यान कर लेना। पार्टी सत्ता में जाती है तो संगठन कमजोर होता है। इस नाते आजाद से कह रहा हूं कि तय कर लो। हम सरकार में आपको हिस्सेदारी दिलाने के लिए लड़े या संगठन का काम हम चल के करें? बोलो क्या चाहते हो? हिस्सेदारी दिलाना चाहते, लेना चाहते हो तो संगठन का काम कौन करेगा? सोच लो, समझ लो, ध्यान मन से। अब मैं यहां मीटिंग में हूं, अभी फोन आ जाएगा सीएम का, कार्यक्रम आ जाएगा कि आप जल्दी लखनऊ पहुंचो, शाम को मीटिंग, छोड़ के भाग के जाना पड़ेगा। अब मेरे पास एक बड़ा विभाग है, आप लोग जानते हैं, एक बड़ा विभाग जिला पंचायत और अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड और हज विभाग, एक बड़ा विभाग है, पूरे देश में चर्चा है। और इसी विभाग से आपको ऊपर जाना है, इसी विभाग से। और आप लोगों से एक निवेदन करूंगा साथी, हमारा कोई नेता सरकार में दखल अंदाजी मत देना। कोई अधिकारी, कोई भी, चाहे वो एडीओ पंचायत हो, चाहे डीपीआर हो, चाहे कोई हमारा साथी विभाग का अधिकारी अगर आपसे बात करे तो उसे कह देना कि हम संगठन का काम करते हैं, आप जाके मंत्री जी से मिलो, हमसे कोई मतलब नहीं है आपसे। इस समय बदनाम करने की साजिश शुरू हो गई है, आपको पकड़ा जाएगा। कल कैबिनेट की पॉलिसी तय हुई, स्थानांतरण पॉलिसी। अब अधिकारी विपक्ष के द्वारा जो 1000 मजबूत लोग हैं, वो जानते हैं कि कैसे बदनाम किया जाता है। वो आपके पास भेजेंगे, आपको लालच देंगे, आपको 25-50 हजार, लाख 2 लाख का लालच मिलेगा। अब लालच में आप भाग के आओगे अपने नेता के पास, और नेता अगर तेरी बात नहीं सुनेगा तो तुम नाराज होकर अपने घर आओगे और कहोगे कि नेता तो हमारी बात नहीं सुन रहा है, नेता काम का कच्चा हो गया। इस नाते साथियों ये ध्यान रख लेना कि तेरा एक एक काम ओम प्रकाश राजभर दुनिया करे ना करे, एक खाली आप ध्यान में रख लो, कोई एप्लीकेशन, चाहे नाली बनवाना हो, खरंजा बनवाना हो, चाहे पुल पुलिया बनवाना हो, चाहे आपको विभाग में नौकरी निकली है, अभी वैसे निकाल दिया था हमारा डायरेक्टर, मैंने बुला के उसको डांटा कि कुछ कमियां इसको ठीक करो तब निकालो। 50,000 नौकरी निकलने जा रही है, आपसे कहूंगा कि अप्लाई करो, कौन क्या करता है कहने देना, अभी ये पहला स्टेप है 50,000, उसके बाद 60,000 नौकरी फिर निकालूंगा और भर्ती करूंगा, तो आप लोगों करूंगा, गरीब कमजोर को करूंगा। इसके लिए आपको मन बना के साथियों, जो आपके घर में आपका बेटा है, आपका बेटी, आपके गांव में जो आपका भाई पढ़ लिख रहा है, मेहनत कर रहा है, उससे फार्म भरवाओ। कोई कसर होगी तो तेरा नेता लखनऊ में बैठा हुआ है, हम लपट करके उसको पूरा करेंगे। इस काम को आप जरूर करो। जब तक आप फार्म नहीं भरोगे तब तक ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कर सकता। इस नाते आपको आगाह करता हूं, एक विभाग नहीं, कल कैबिनेट में फैसला हुआ, सरकार घबराई हुई है कि हम जल्दी से जल्दी जो नौकरी हम लोग नहीं दे पाए, हम नौजवानों को अपने सभी विभागों में
निकाल करके नौकरी, हम नौकरी देना चाहते हैं। हमें जिम्मेदारी मिली कि आप पंचायत और अल्पसंख्यक कल्याण में जितने पद खाली हैं उसको जल्दी से जल्दी भर करके नौजवानों को रोजगार देने का काम करो। सभी मंत्रियों को निर्देश हो गया। तो आप लोगों से मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, इस बात को इस नाते कह रहा हूं, आप ध्यान ट्रांसफर के चक्कर में मत लगाना, अपने बच्चे की पोस्टिंग में लगाना। आप ध्यान ट्रांसफर में मत लगाना कि उस अधिकारी का ट्रांसफर करा दूंगा, अगर जिसको पैसे की जरूरत होगी हम पैसा देंगे। अब तो विभाग मिल ही गया, पैसा देंगे, आगे बता रहे हैं पैसा कहां देंगे, ठीक है ना। लेकिन इतना कहूंगा, अपने बच्चे की पोस्टिंग के लिए काम करो। आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, पढ़ लिख रहा है, मानक पूरा कर रहा है तो फार्म भरवाओ। हम एक ही विभाग, मेरा ही नहीं, सभी विभाग में भरवाओ। पार्टी के सभी नेताओं से कह रहा हूं, चाहे किसी जाति धर्म के हों, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में अगर बच्चे हैं, अप्लाई कराओ। जो मानक पूरा करेगा उसको ओम प्रकाश राजभर। अगर कोई कसर होगी जो आप लोगों के जहन में है कि पैरवी तो ओम प्रकाश राजभर से बड़ा पैरोकार कोई हो नहीं सकता। जरूरत पड़ेगी डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, जरूरत पड़ेगी सीएम, तो वहां तक भी ओम प्रकाश राजभर हावी है उस काम को कराने के लिए। बशर्ते आप लोग ईमानदारी से अपने अपने बच्चों को अपने गांव में, अपने परिवार में, और खास तौर से हमारे जितने नेता हैं, हम उन नेताओं से कहूंगा कि खोज करके नौकरी में फार्म भरवाओ। हम तैयारी करें, लेकिन इतना जरूर करना कि फार्म तो भरवाना, ठीका मत ले लेना, ठीका मत ले लेना, नहीं तो फिर जेल जाओगे। ये भी बता दे रहा हूं। कोई साथी ओवर सोचते हैं, उन साथियों से कहूंगा ठीका मत लेना। तो पहली सी हिदायत साथियों, ठीका मत लेना, फार्म भरवाओ, हमको बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। और स्थानांतरण के संबंध में हमारा कोई नेता, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो, चाहे प्रदेश का नेता हो, चाहे मंडल का, जिला का, चाहे बूथ का, सेक्टर का, हमारा कोई नेता हो, स्थानांतरण के मामले पर हमारे पास जाएगा, उसकी बात सुन लूंगा, पानी पिला दूंगा, चाय पिला दूंगा, खाना खिला दूंगा। अगर आने के लिए पैसा नहीं होगा तो पैसा भी दे दूंगा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनूंगा। इतना दिमाग में रख लेना। मैं क्यों नहीं सुनूंगा? ये चुनौती है हमारे लिए, आप लोगों को बदनाम करने के लिए, आपके नेता को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए। हमारा पार्टी हमारी मां है। जब तक हम अपनी पार्टी को अपनी मां समझ के काम नहीं करेंगे, तब तक साथी कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसको नोट कर लेना। इस पार्टी को अपनी मां समझो। इसी पार्टी से हमारे सैकड़ों प्रधान बनते हैं, इसी पार्टी से सैकड़ों जिला पंचायत बनते हैं, इसी पार्टी से विधायक बनते हैं, इसी पार्टी से सांसद कल होंगे। तो बताओ, जो पैदा करता है वो मां होती है ना। ये पार्टी को आज से आप लोग मान लो, ये मेरी मां है। इस मां की सुरक्षा करना हमारा सबका धर्म है। इसको आगे बढ़ाना, इसको पानी देना, दाना देना, भोजन देना, खाना देना, हम सबका काम है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहे हमारे संगठन में बैठे हुए लोग, अगर अपनी मां को खाना नहीं दे सकते तो आप नालायक हो। आप अगर अपनी मां को धातु नहीं दे सकते, आप अपनी मां को नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी नहीं दे सकते, आप नालायक हो। सीखो ओम प्रकाश राजभर से, सीखो ओम प्रकाश राजभर से। सारे घूंट पी करके भी आपको सर को झुकने नहीं देता है, हमेशा ऊंचा करने का काम ओम प्रकाश राजभर करता है। मैं क्या क्या देखता हूं, मैं जानता हूं मेरे सामने क्या क्या दिक्कतें हैं। कोई फैक्ट्री नहीं, लेकिन हम अपने साथियों से सहयोग ले करके, मान करके पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, तो तीसरे नंबर की पार्टी भारतीय समाज पार्टी को चर्चा में लाके खड़ा कर दिया।